क्या कहा? सारस के भूला ना कभी, ए भैया भूला ना कभी, ए बाबू भूला ना कभी, अपन बाप महतारिया भूला ना कभी। एक मिनट और भी रहा है, मेन पॉइंट तो सुनिए। कहा कि दुनिया वालों, इस यूट्यूबर भाइयों पत्रकार भाइयों के माध्यम से एक मैसेज दे रहा हूं कि जिंदगी में सब कुछ भूल जाना, लेकिन माँ और बाप को कभी मत भूलना। पत्रकार कहना सौरी कुछ कहा कि मेरी बात खत्म हो गई। पत्रकार जो ही उठ के जाना चाहते हैं तब तक बुढ़ऊ तोरे पकड़लस बा ही कहलस देखा इज्जत बचा ला हमारा, तू मत कुछ बोलिया। कहना देख जब ते कह दिले कि अपन बाप महतरिया भूला न कभी, तो हमरो एगो बात बाओ के आज ना बताई तो कबो बताइए ना पाई। अब पत्रकार रुक गए, दौड़ के वापस आ गए कि कुछ मटेरियल मिलेगा, कुछ मसाला मिलेगा। ए बाबूजी बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं? कहे आपसे नहीं कह रहा हूँ, आप रिकॉर्ड करिए, इससे कह रहा हूँ। ए प्रेम, जानते हो आज तुम कह रहे हो ना कि अपन बाप महतरिया भूलो न कभी, एक राज तुम्हारी माँ ने तुमसे छुपा के रखा था और हमने छुपा के रखा था, जानते हो क्या? प्रेम कहा क्या? वो बता रहा है बुढ़ऊ का, बताओ। माई तुहार अभी तलक ना बतिया एक बताऊ नहीं, सारस के खून प्यास गयापन बेटा तुहारा भीष चुकवली, झर झर बरसला नजरिया भूला ना कभी। अंतिम साल था तुम्हारे पेपर का आईएएस बनने का, और तुमने हमें, भैया दिमाग हमारे तरफ, अंतिम दौर है, तुमने हमें फोन किया कि हमें 19,000 रुपया चाहिए, और हम लोगों के पास 6,000 रुपया था। तुमने कहा 3 दिन में 19,000 चाहिए, अंतिम पेपर है, उधार मांगल ना तो क्यों उधारे ना दे, सूद ब्याज पे क्यों देवे ना करे। तो हम तुहार माई गेली जाएगो हॉस्पिटल में और डॉक्टर से कहली जा कि ए साहब 13,000 का दोनों जनी में से खून निकाल ला। तो डॉक्टरवा कहलस कि एक दिन में 13,000 का खून ना निकली, तो 3 दिन हमन का जा खून निकलवली जाऊ, रुपया 13,000 ऊ मिलला, 6,000 भेले रहनी, मिला के 19,000 तो के भेजली। बेटा तू पढ़ लिख के डीएम हो गई, साले भर बाद हमने के भुला गई। बाबूजी का हाथवा पकड़ के मुड़िया पटकत बा, कलस अगर दोबारा कहबा तो हमके हार्ट अटैक हो जाए, हम मर जाए जिंदगी में, आज के बाद तोहरे बिना हमार जीवने नहीं खे। पत्रकार चल गई ना सा, माई खड़ा बिया, कलस ए प्रेम चल ठीक बा, जो ले हमने के जेल ले तो लेते मुंह पे ना। लेकिन ये बता पतो हिया के हर बिया रे सेंटवा वाली अब जो सुल्लस पतोहिया के हर बिया बिगड़ गया, कहा मेरी माँ की ऐसी की तैसी हंड बंड है, आज के बाद उससे मिलूंगा नहीं, गोली मरवाऊंगा, उसको जेल भेजवाऊंगा। बुढ़िया गलस रुक 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 रुक, इतना अफनात का है वाले उ जवन कैले भी है ना, में 1% होकर गलती नहीं खे। अभी बिगड़ गई को तो हमार कौन गलती बा? कर बात तो गलती ना, कौन गलती बा? कहता देख देहाती आदमी हम तो के देहाती भाषा में समझाओ तो अकरे का गाय बाछी रहली सो, मतलब अकरे माने बुझो तो पहला उठी का बाछी या चाहे पाड़ी अगर बच्चा देली सो तो कुल के साजे के पड़ेला। बुझो तो समझना साजे का मतलब पटक के ओके मलवा धन जला, थाने में हाथ लगा के रगड़ल जला कि गुदुरावन होकर खत्म हो जाओ, दूहत को इठी न करे, पूछ इठल जला तनको लात चढ़ाई लो तो दू लौर मरबो करो ना आदमी, वही में 2-4 के उनाट मार दे तो सजा जाई। त खड़ा होके बस छान लगा दा, बदबद 8 लीटर दूध वाह, आ जो ना छनाइल रही ना सजाइल रही, जो गइलो बल्टी हैंगा टंगरी में दाब के बैठला, एक छिमी पकड़ के दावे गई तो ले मारी बना दे, एक लाख भर वाह, अल्टा बल्टा कहीं हरत कहीं जाने का मुंह फूट जाई, दांत तो टूट जाई। वाह,
बियाह तो देख कॉल हेले लेकिन ओके सजले ना चाहत सजले रहे। सजले रहते तो एक किडनिया हमके नहीं देवे के पड़ल। दू बार पोछिया दे लेते तो ठीक हो गई रहती। मेरे रू पूछियो ओ भाई साजे के पड़ेला। सजले ना अगर सास दल रहते तो ई दशा ना भइल रही। वाह उबिया कहा कि उससे कोई मतलब नहीं, कह नहीं गलत बोल रहे हो। सरकारी गनर लेती है, गाड़ी में बैठती है और जहां है वहां जाती है और कहती है कि मैं प्रेम की माँ हूं, तुमने मुझे पागल कहा था, मैं तुझे लेने आई हूं, तुम मेरी पतोहू है। हाथ जोड़ के कहती हम बहुत अपराध की हूं, मैं कह कि सब अपराध माफ तुम्हारा, लेकिन आज के बाद नई जिंदगी तुमको जीना है। पैर पे गिर जाती है, लेकर के आती है और प्रेम के सामने खड़ा करती है, कहती है इसके पैर पे गिर के माफी मांगो कि आज के बाद जिंदगी में इसी गलती नहीं करोगे। वाह कहती है जीवन भर अर्धांगिनी बन करके मैं आपकी सेवा करूंगी। आज के डेट में जिस दिन में विराह गा रहा हूं, आज को तारीख हो गई 8 जुलाई सन 2025 के आज के डेट में जय हम विराह गा होता नहीं 7 के नहीं अब 8 बज गई। आज के डेट में प्रेम का बाप रमाशंकर, प्रेम की माँ सुजाता और प्रेम की पत्नी प्रीति, ये चारों कहाँ है साहब आज के डेट में। फिर मैं शुरू में आपसे कहा था कि भैया 99% अंडमंड गाँव कपोल काल्पनिक, लेकिन मैं बता रहा हूँ आज के डेट में ये चारों जानते हैं कहाँ है। हरियाणा में ही एक जिला है जिसका नाम है रेवाड़ी। रेवाड़ी, उसी रेवाड़ी जिले में प्रतीक्षारत आईएएसओं की जो सूची होती है, चार्ज पे जो नहीं होती है, जैसे दरोगा के थाना मिल जाला तो इंचार्ज हो जाला, अन्ना थाना मिल जाला तो पुलिस लाइन में रहेला, तनख्वाह तो उतने बा, अरे हई बढ़ जाला दलालिया ऊपर बा। आज भी रेवाड़ी जिले में प्रतीक्षारत आईएएस की सूची में वो प्रेम अपने माँ बाप और पत्नी के साथ सरकारी आवास में है। वाह एक पत्रिका आती है जिस पत्रिका का नाम है सरस सलील। 2 रुपया का जब मिले तब से हम पढ़ियों के 3 में पढ़त रहे, तब से वाह इतने गरिया होता 10 रुपया का सरस सलील। तो सरस सलील में ये कहानी का पूरा विवरण दिया था। मैं पढ़ा तो अपने कभी गया, कभी से कहा कि गुरुजी इसको लिखिए, उन्होंने लिखा, हमने गा दिया। इस विराह को सुनने के बाद 2 रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और वर्तमान आईपीएस अधिकारी बिहार के 3-4 लोगों ने फोन किया, कहा सोलंकी भाई ये हमारे जिले के बगल का घटना है, आप इसे मंच पर क्यों नहीं गाते हो। हमने कहा गाएंगे साहब। तब से इस विराह को गाना चालू किया। बिरहा बाजार यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, बदनसीब बाप और अधिकारी बेटा, इस नाम से मेरा ये विरहा है, इसको आप सुनिएगा। आज के डेट में भी ऐसे ऐसे लोग हैं, माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं एक बेटा के लिए, लेकिन बेटा बड़े पदों पे। किसी आप वृद्धाश्रम में जाइएगा कहीं, अब मैं यकीनन आपसे गारंटी दे रहा हूं कि अंदर जाके पता लगा लीजिए, अगर 200 लोग होंगे तो 200 में 150 लोग के बेटे या तो बड़े अधिकारी होंगे या तो बड़े ऑफिसर होंगे, जो लोग अपने माँ बाप को ले आकर के वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं। अरे किसान का बाप कैसे होगा, वो भी किसान है लेकिन अधिकारी हो गया, वो आसमान से थोड़े टपकल वालो अधिकारी है, धरती पर पैदा भइल वालो। लेकिन साहब खेत में हल चलाने वाला किसान अपने बेटे के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है। आज भी रेवाड़ी जिले में है। विराह हमारा खत्म हुई, अंतिम लाइन के बाद है अब गुरु बिहारी जोले कौरव तो एक लाइन भाईयन का एगो गाना का आदेश रहा संघर्ष वाला, एक लाइन होके सुना था खड़ दे, बाद वही हमारे गुरु बिहारी हो जाए। आजा ये अंतिम लाइन जो भाइयों का आदेश था कि इसको गा करके बंद करिएगा। एक गीत ए साहब भैया, विरोधी भी सरकारी पार्टी वाले भी संघर्ष करते हैं, तो उनको अगर गाना लगाना होता है ये इस पे इंस्टाग्राम पे, तो हमारे गाना लगा देने से बाद में कहना सारे साला ये तो सोलंकी गाना लगा दिए, हम फंस गए। इसलिए कि संघर्ष में कोई गाया ही नहीं, हमने एक गीत गाया है जो हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है, ऑलरेडी। अभी जन्मदिन के दिन वो गाना राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गवाया, वो चांद बाबू डांस कर रहा है, नेताजी
लेके लोहिया अम्बेडकर नेताजी का विचार, लेके लोहिया अम्बेडकर नेताजी का विचार, अब की पीडीए बनाएगा, अब की पीडीए बनाएगा, पीडीए सरकार, अब की पीडीए बनाएगा, पीडीए सरकार। और ये कह के बंद करूंगा, उत्तर प्रदेश में हुकूमत भले ही किसी की हो, लेकिन याद रखना एक लाइन क्या, भले ही सत्ता कोई संभाले इस उत्तर प्रदेश का, समर्थन कर देना, अगर बात अच्छी लगे तो बोलिए, लाइन मेरी बात बंद हो जाएगी। ये लाइन सुनिए क्या, भले ही सत्ता कोई संभाले इस उत्तर प्रदेश का, जनता के दिल पर हुकूमत है अखिलेश का, जनता के दिल पर हुकूमत है। और एक चीज, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं सभा में जाते हैं, जो सीढ़ी पर चढ़ते हैं, और सीढ़ी पर चढ़ने से पहले बजना चालू हो जाता है, ये तो मुझे लग रहा है जब तक दल रहेगा, जब तक अखिलेश यादव जी रहेंगे, तब तक के लिए अमर हो गई है गीत। क्या, नेताजी के लाल समाजवादी परिवेश का, नेताजी के लाल समाजवादी परिवेश का, स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश का। स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश का। माइक लगाइए उधर, ये कह के बंद कर रहा हूं, आप लोग साज ना बजाना। जेकर नाम अखिलेश ओहू पर राशि हवे में, आ दिन दुखियन का काटत कलेश हुए। कलेजे के अंदर तक जाए तो बैठने जा रहा हूं, लग जाए कि सही है, अपने नेता के लिए कह रहा हूं, तो अंतिम लाइन पे तालियां बजा देना, मेरी बात बंद हो जाएगी। जेकर नाम अखिलेश ओहू पर राशि हवे में, दिन दुखियन का काटत कलेश हुए। आ सबसे नीमन अप्यारा अखिलेश हुए, सबसे नीमन अप्यारा अखिलेश हुए। बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं।